सबसे पहले जेपी जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए मेरे राम आ गए हैं, लेकिन हम जब बात प्रभु श्री राम की, जिस दौरान प्रतीक्षा हो रही थी, वो प्रतीक्षा की घड़ियां कैसे बीती ये हमने और आपने भी देखा। लेकिन अब जब प्रभु श्री राम आ चुके हैं, आज प्रधानमंत्री ने भी जब संबोधित किया तमाम लोगों को, यहाँ से देशवासियों को, तो उन्होंने यही कहा कि राम तो आ गए हैं लेकिन अभी इसके बाद बहुत कुछ करना है। और वो संकल्प भी लिए जो कि एक प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने अपने देशवासी, पहले भी वो ले चुके और इस बार दोबारा से उन्होंने वही संकल्प लिया कि कैसे हमें देश को आगे लेकर जाना है। सर्वप्रथम जीएनटी के सभी दर्शकों को बहुत ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं। पर मैं एक बात साथ में ये भी कह दूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, अब मर्यादा में आना है। जैसे प्रधानमंत्री जी की बात आप कह रही हैं, वैसे ही यहाँ पर इस संदेश को भी समझ लेना चाहिए। अगर आप ध्यान दें, राम जी की जीवनी को उठाकर अगर आप देखें तो बात समझ में आ जाएगी। शनि की महादशा में उनको वनवास हुआ और शनि की महादशा में ही वो लौटे। शनि न्यायप्रिय हैं और बात समझ लीजिए, इस वक्त शनि अपनी ही राशि में बैठे हैं और ये वर्ष अगर अंक गणना के आधार पर देखें तो 8 अंक है। मंत्री है शनि इस वक्त, तो यहाँ पर न्याय की बात होगी। अब सबको ईमानदारी की बात करनी होगी। बहुत हो गया इधर उधर की बात करके, अब जो चीज़ जहाँ है वहाँ होनी है, होके रहेगी। ये बात सीधी प्रधानमंत्री जी ने भी कह दी है और हमको भी समझनी है कि ये वक्त का इशारा है। हमें वहीं जाना है जहां प्रभु चाहते हैं। मर्यादा में आना होगा, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम आ गए हैं। अब राम राज्य आ गया है, तो हमें ये समझना होगा कि इस राम राज्य में हमें कैसे जीना है। तो अपनी जीवन शैली को सुधारना होगा, अपने आप को सुधारना होगा और प्रभु की भक्ति करते करते अपने जीवन आचरण को उच्च करना होगा। बहुत अच्छी बात है। देखिए जाहिर सी बात है, राम आएंगे लेकिन अब राम आ चुके हैं। जब राम आ चुके हैं तो बहुत जरूरी ये भी हो जाता है कि हम प्रभु श्री राम की भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन प्रभु श्री राम से हम क्या सीख सकते हैं। संजीव जी बहुत अच्छे तरीके से आज प्रधानमंत्री ने भी यही कहा कि अगर हम उनके कुछ एक आचरणों को अपने अंदर संभाले तो फिर कहीं ना कहीं राम राज्य के प्रति हम अपनी तरफ से एक योगदान दे सकते हैं। जय श्री राम सभी दर्शकों को। बहुत अच्छी बात आपने पूछी है बहन जी। देखिए, मर्त्यावतारस्तुह मर्त्य शिक्षणम रक्षो बधायैव न केवलम विभु। भगवान राम से पूछा, प्रभु क्या आप रावणादि दुष्ट दानव का वध करने के लिए आए? तो राघवेंद्र सरकार कहते हैं बड़ी प्रसन्नता से, अरे भैया मैं तो भारत के ये जो संपूर्ण विश्व के सृष्टि के जो महामानव हैं उनको एक शैली सिखाने आया हूं, मर्यादा सिखाने आया हूं, एक मानवता सिखाने आया हूं। रावणादि दुष्टों को तो मैं एक फूंक मार दूंगा तो मर जाएंगे। तो अपने भक्तों से मिलने आते हैं और मर्यादा सिखाते हैं। संस्कृति सभ्यता जो भारत में है वो किसी देश में नहीं। जो यहाँ की मर्यादा है तो मर्यादा का पाठ सिखाया राम जी के माध्यम से। राम जी जो कर सकते हैं वो हम सब कर सकते हैं। कृष्ण जी ने जो कहा है वो हम कर सकते हैं, जो कृष्ण जी ने किया है वो नहीं कर सकते हैं। तो राम जी रामो विग्रहवान धर्म, राम साक्षात धर्म है, धर्म मूर्ति है और धर्म का सद आचरण जो भी महामानव करते हैं उनकी विजय निश्चित होती है, वो कभी पराजित नहीं होते हैं। और इसी तरह से ये अब देखिए, आज तो त्रेता युग का शंखनाद हुआ है। इस तरह के हमारे देश के जो हमारे महामना प्रधानमंत्री महोदय योगी जी, सीएम जी, इन्होंने इस तरह का जो मर्यादा का जो धर्म का जो स्थापना आज की है, ये इनके चलते हुई और सबके सहयोग से हुई। पूरे भारत ने, पूरे विश्व ने सहयोग किया। आज यहाँ भारत में ही नहीं, विदेशों में भी दीपावली मनाई जा रही है। विदेशों में भी जो है मंगल गान गाए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी तोरण लगाई जा रही हैं, बंधनवार लगाई जा रही हैं। आनंद का उत्सव है और अभी कुछ समय के बाद प्रदोष मेला लगने वाली है। तो आज जन जन भारत का, जन जन बाहर विदेश में सब जगह, और दीप मालिका लिखा है, प्रदोष समय राजन कर्तव्या दीप मालिका। प्रदोष मेला में दिव्य राम जी के नाम से दीपदान हो, तुलसी के पास दीपदान हो, सभी देवालयों में दीपदान हो, सभी घरों में दीपदान हो, ताकि आपके घर का वास्तु दोष हमेशा के लिए चला जाए और आपका जीवन आनंदित हो, प्रमुदित हो, प्रफुल्लित हो। और आज पुष्पों की, आनंद की, प्रेम की वर्षा हो रही है। सही मायने में आज दीपावली हम और आप सभी मनाएंगे। दोनों खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, लेकिन एक बार जरा गुंजन का रुख करना चाहेंगे। गुंजन, वहां पर भी तैयारी हो रही है दीपावली की और दिए जलाने की, और इंतजार हो रहा है शाम का।
बिल्कुल नवजोत, देखिए तैयारी तो हो रही है अब रामोत्सव मनाने की, और मेरे साथ इस वक्त एक मंडली मौजूद है। आनंद जी मेरे साथ मौजूद है। दीप उस तरफ जलाए जा रहे हैं और अभी हम सरयू के दूसरी ओर आ चुके हैं, क्योंकि अब राम आ चुके हैं। तो राम के स्वागत के लिए, राम भक्तों के स्वागत के लिए आनंद जी आप क्या सुनाएंगे? पूरी अयोध्या इतनी हर्षित है कि भगवान श्री राघवेंद्र अपने श्री राम जन्मभूमि में विराजमान हो चुके हैं। हम सभी अयोध्यावासी आनंद और हर्ष की कोई सीमा नहीं है, और भगवान जब पधारे हैं तो उनके स्वागत में हम सब यही भगवान से कामना कर रहे हैं और अपने घरों को सजा रहे हैं। और क्या गा रहे हैं? सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। राम आए हैं अवध में, राम आए हैं अवध में, राम आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम। जी, बहुत ही खूबसूरत गुंजन